देखो हमारा चैप्टर 1 है क्लास 9th के मैथ में भारती भवन में। चैप्टर 1 का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। कौन संख्याएं? वास्तविक संख्याएं। अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, और इसके बगल में नीचे दिया गया है रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं को ही इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। रियल का स्पेलिंग मालूम है ना? REAL, और नंबर्स का NUMBERS। अब उसके ऊपर लिखा हुआ है, देखो, परिमेय संख्याएं पुनर्अवलोकन। परिमेय संख्याएं पुनर्अवलोकन यानी परिमेय संख्याओं को फिर से देखा जा रहा है, रिव्यू किया जा रहा है। इसको परिमेय संख्या इनसे पहले पढ़ा जा चुका है, उसका क्या किया जा रहा है? इसमें रिव्यू किया जा रहा है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्या। अभी इस सेक्शन में कह रहा है पिछली कक्षाओं में आप संख्या पद्धति के बारे में कुछ पढ़ाई कर चुके हैं। पिछली कक्षाओं में आप संख्या पद्धति के बारे में क्या कर रहे हैं? कुछ पढ़ाई कर चुके हैं। यहाँ मुख्य विषयों को एक बार फिर संक्षेप में दोहरा ले। पिछली कक्षा में जो संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में कुछ जो मुख्य विषय है, मुख्य जो बातें हैं, उसको फिर से एक बार संक्षेप में यानी शॉर्ट में क्या करने लेना है? दोहरा लेना है। संख्या पद्धति यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। देखो, नंबर का एक सिस्टम बना हुआ है, संख्या का एक क्या बना है? पद्धति बना हुआ है, चेन बना हुआ है ना? जैसे सबसे पहले प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, है ना, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ये सब क्या है? संख्या पद्धति के अंतर्गत है। इस सब का क्या है? सिस्टम बना हुआ है। कोई चीज़ सिस्टम से है ना, उसी प्रकार से संख्या का भी क्या बना हुआ है? नंबर का भी सिस्टम बना हुआ है। इसमें सबसे पहले देखो क्या करा है? प्राकृत संख्या। कौन संख्या? प्राकृत संख्या। इसको हम बोर्ड पर पढ़ाएंगे अलग से, घबराना नहीं, अच्छे से। लेकिन इसमें पढ़ना ज़रूरी है किताब के माध्यम से, ताकि डिटेल्स में क्या हो, बच्चों को जानकारी हो। संख्या पद्धति में सबसे पहला क्या है? प्राकृत संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का स्पेलिंग होता है NATURAL। ये है नेचुरल का, और नंबर का है NUMBER। ध्यान देना, नेचुरल नंबर किससे शुरू हो रहा है? N से। नेचुरल नंबर किससे शुरू हो रहा है? N से। इसी को कहते हैं प्राकृत संख्या। देखो, प्राकृत संख्याओं का संग्रह या समुच्चय n निम्नलिखित है। n बराबर क्या है? 1 2 3 4 5, उसके बाद लगा है डॉट डॉट डॉट, यानी इसकी संख्या क्या है? अनंत है। इन संख्याओं से हम गिनती करते हैं। इन संख्याओं से हम क्या करते हैं? गिनती करते हैं। तो जिन संख्याओं से हम गिनती करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं, या गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे ये अपने आप प्राकृतिक रूप से बन गया है, अपने आप तुम्हारे मन में सहज रूप से चला गया। अगर गिनती कहते थे बचपन में शुरू करने के लिए, चाहे कोई सर कहते होंगे गिनती शुरू करो, तो कहाँ से शुरू करता था? 1 से। कहाँ से? 1 2 से। तो इसी को कहते हैं कौन संख्या? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक? डॉट 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 डॉट। और प्राकृत संख्या को किससे सूचित किया जाता है? तो ध्यान रखना, n से। प्राकृत संख्या को किससे सूचित किया जाता है? n से। अगर संख्या पद्धति के बारे में पढ़ रहे हो, अगर कहीं पर n आए तो वो समझो वो क्या है? नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृत संख्या है। उसके बाद है पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। और देखो, होल नंबर किससे शुरू होता है? W से। कौन से? W से।
WHOLE, इसको कहेंगे होल, और नंबर का स्पेलिंग जानते ही हो। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। तो देखो, जब प्राकृत संख्या के शुरू में 0 लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए? 0, तो उसे कहेंगे पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। जैसे देखो, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय या संग्रह, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय या संग्रह। समुच्चय कहने का मतलब समूह, पूर्ण संख्याओं का समूह या संग्रह या समुच्चय। W बराबर क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 ... देख रहा है, प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5 ... इसके पहले लगा दिया है 0, तो ये क्या बन गया है? पूर्ण संख्या। समझ गया? अतः W प्राकृत संख्या और 0 का सम्मिलित रूप है। W क्या है? W यानी होल नंबर क्या है? प्राकृत संख्या और 0 का सम्मिलित संग्रह है, यानी प्राकृत संख्या और 0 का मिला हुआ रूप है, समूह है। ठीक है। तथा 0 प्राकृत संख्या नहीं है। इसमें एक ऑब्जेक्टिव दे दिया है नोट में, 0 प्राकृत संख्या नहीं है। 0 प्राकृत संख्या नहीं है। याद रखना, 0 प्राकृत संख्या है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता था? 1 से, और इसमें 0 नहीं आता था। और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? 0 से, और इसमें 0 आ जाता है। तो 0 प्राकृत संख्या है? नहीं है। उसके बाद देखो है सम और विषम संख्याएं। क्या है? सम और विषम संख्याएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन एंड ऑड नंबर्स। सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, और विषम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। तो देखो, सम और विषम संख्या किसे कहते हैं? वे प्राकृत संख्याएं, डिटेल्स में इसी किताब से जानकारी मिलता है, किताब से पढ़ते हो तब। वे प्राकृत संख्याएं, देखो प्राकृत संख्या की बात कर रहा है, इसका मतलब इसमें 0 नहीं आएगा। 0 आएगा? नहीं आएगा। तो वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो, इसी को हम बचपन में पढ़ते थे, जो संख्या 2 से कटे उसे सम संख्या कहते हैं। तो वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो, इसको हम किताब के माध्यम से भी पढ़ा दिए, बोर्ड पर भी पढ़ा देंगे। कितना बार रिपीट हो जाएगा और तुमको ये क्या हो जाएगा? याद ही हो जाएगा। बोर्ड पर अपना भाषा में, आसान वाला भाषा में पढ़ेंगे। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो, यानी 2 से पूरा पूरी कटे, 2 से पूरा पूरी कटे, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 4 6 इत्यादि। जैसे 2 4 6 इत्यादि। जैसे 2 क्या होगा? पूरा पूरी कट जाएगा 2 से, 2 इकाई 2। 4 भी कट जाएगा, 2 दूनी 4। 6 भी कट जाएगा, 2 तिहाई 6। 8 भी कट जाएगा, 2 चौके 8। इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं होंगी जो 2 से कटने वाली होगी। तो जो संख्या 2 से कट जाए उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। समझ गया? अब उसके बाद देखो, इसी के नीचे दे रहा है पैराग्राफ चेंज करके, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं हो। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं हो। प्राकृत संख्या कह रहा है, इसका मतलब इसमें 0 नहीं है, 0 को छोड़ करके कहा जा रहा है। तो वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं हो, यानी 2 से पूरा पूरी नहीं कटे, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे देखो 1 3 5 इत्यादि। 1 3 5 इत्यादि अपना मन से इसमें जोड़ेंगे तो 1 3 5 7 9 11 13, कहाँ तक? अनंत तक जाएंगे। कहाँ तक? अनंत तक। तो इस प्रकार की संख्या क्या होगी? विषम संख्या होगी, क्योंकि 2 का 2 के पहाड़ा में 1 आता है। चाहे 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 कटेगा? नहीं कटेगा। 2 का 2, 2 दूनी 4, 3 रहिए जाता है। चाहे 2 इकाई 2 लगाएगा अभी तो शेष 1 बच जाएगा। जैसे 2 से यदि 3 में भाग दोगे, 2 से यदि 3 में भाग दोगे तो 2 इकाई 2, शेष बच जाएगा। 3 में से 2 गया 1, पूरा पूरी नहीं न कटा। तो इसको कहेंगे हम, 3 को क्या कहेंगे? विषम संख्या। इसी प्रकार से 2 से यदि 5 में भाग दोगे तो 2 दूनी 4, तो 5 में से 4 गया
1, ये भी नहीं कटेगा तो 5 भी क्या हुआ, विषम संख्या हुआ। इस प्रकार से और भी संख्या जो होगा हम बता दिए हैं। अब इसके बाद करा देखो सम संख्याओं का व्यापक रूप 2m। याद रखना ये बोर्ड पर सारा चीज़ नहीं हो सकता था सही से, इसलिए एक बार रीडिंग के साथ पढ़ना ज़रूरी है। सम संख्याओं का व्यापक रूप 2m और विषम संख्याओं का व्यापक रूप 2m-1 है, जहाँ m कोई प्राकृत संख्या है। m कोई प्राकृत संख्या है। सम संख्या का व्यापक रूप क्या होगा, 2m। क्या होगा, 2m। सम संख्या का व्यापक रूप 2m और m क्या है, m कोई प्राकृत संख्या है। m कोई प्राकृत संख्या यानी 2m में m के जगह कोई भी प्राकृत संख्या रखोगे तो सम संख्या ही आएगा। जैसे 2m में 2m में m के जगह 1 रखोगे तो हो जाएगा 2 गुने 1 बराबर कितना आएगा, 2 ही आएगा। 2m जानता है ना, m के जगह पर 1 रखेगा तो ये 2 आएगा, तो इस समय संख्या न हुआ। अगर 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 आएगा, यो समय आएगा। 3 रखोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। यानी 2m में m के जगह पर कोई प्राकृत संख्या रखोगे तो ये क्या आएगा, सम संख्या आएगा। इसीलिए सम संख्या का व्यापक रूप 2m होता है और विषम संख्या का व्यापक रूप 2m-1 होता है। इसमें m के जगह पर कोई भी प्राकृत संख्या रखोगे तब विषम संख्या ही आएगा। जैसे देखो 2m-1 है तो m के जगह पर कोई प्राकृत संख्या रख करके देखो क्या रखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत है, कुछ भी रखो, मान के चलो 5 रखते हैं तो 2 पंचे 10 और 10 में से 1 घटेगा तो 9, ये क्या आ गया, विषम संख्या आ गया। तो सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, 2m होता है और विषम संख्या का व्यापक रूप 2m-1 होता है। ये समझ गया। उसके बाद है अभाज्य अथवा रूढ़ और यौगिक संख्याएं। अभाज्य अथवा रूढ़ और यौगिक संख्याएं। देखो अभाज्य संख्या और रूढ़ संख्या एक ही को कहेंगे। अभाज्य संख्या और रूढ़ संख्या मतलब एक ही है और यौगिक संख्या अलग है। तो इसमें हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या और यौगिक संख्या। समझ गया। तो देखो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है, एक से बड़ी, किससे बड़ी, एक से बड़ी, यानी अभाज्य संख्या में 1 नहीं आएगा। एक से बड़ी कह रहा है तो 1 नहीं आएगा। एक से बड़ी प्राकृत संख्या, एक से बड़ी प्राकृत संख्या, एक से बड़ी प्राकृत संख्या कौन कौन है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत है। तो एक से बड़ी प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर, जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो, यानी जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे, पूरा पूरी नहीं कटे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं या रूढ़ संख्या कहते हैं। इसमें दिया गया है रूढ़ अथवा अभाज्य संख्या कही जाती है। जैसे देखो 2 3 5 7 11 13 17 19 इत्यादि, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। कौन संख्या है, या इसको रूढ़ संख्या भी कहते हैं, क्योंकि ये एक से कटेगा नहीं तो अपने आप से कटेगा। जैसे 2 देखो, 2 किससे कटेगा, या तो 1 से कटेगा नहीं तो 2 ये से कटेगा, उसके अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगा। इसीलिए ये कौन संख्या है, अभाज्य संख्या है। उसके बाद देखो कितना दिया हुआ है, 3 भी क्या अभाज्य संख्या है, क्योंकि 1 से कटेगा नहीं तो 3 से कटेगा। उसके बाद 5 देखो, 5 भी क्या अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 से कटेगा नहीं तो 5 से कटेगा। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक या अपने आप से कटे, इसके अलावा दूसरी किसी संख्या से नहीं कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब उसके बाद देखो यौगिक संख्या, तो वे प्राकृत संख्याएं जो एक, इसमें भी देखो एक वाला नियम लागू है, एक दोनों के लिए है, अभाज्य संख्या के लिए भी और यौगिक संख्या में के लिए भी। तो यौगिक संख्या में भी समझो एक से बड़ी, समझ गया, एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं
जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो, यौगिक संख्या कही जाती है। जैसे देखो 4, कितना 4, ये एको से कटेगा अपने आप यानी चारों से कटेगा। इसके अलावा देखो दुइयों से कट गया, दूसरों संख्या से कट गया, तो इसको कहेंगे यौगिक संख्या। कौन संख्या? यौगिक संख्या। इसी प्रकार से 6 देखो, ये एको से कटा, अपने आप से भी कटेगा 6, इसके अलावा दूसरी संख्या से भी कट जाएगा, दुइयों से कट जाएगा, तीनों से कट जाएगा, तो ये हो गया कौन सी? यौगिक संख्या। तो अभाज्य संख्या समझ गया, जो संख्या एक या अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या एक या अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी कट जाए या विभाज्य हो जाए उसे यौगिक संख्या कहते हैं। यौगिक संख्या का कुछ उदाहरण देख लो, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 और इस प्रकार से और भी संख्या है 16, 18, 20। इस सब को चेक कर सकते हो, ये एक और अपने आप को छोड़कर दूसरी संख्या से भी कट जाने वाला है। उसके बाद देखो क्या कर रहा है, देखो तो दो प्राकृत संख्याएं, कौन सी? दो प्राकृत संख्याएं असहभाज्य कहलाती है। दो प्राकृत संख्याएं असहभाज्य कहलाती है यानी को प्राइम कहलाती है यदि उनका महत्तम समापवर्तक 1 के बराबर हो। यदि कोई दो संख्या जिसका महत्तम 1 हो उसे कहेंगे असहभाज्य संख्या। क्या कहेंगे? असहभाज्य संख्या। जैसे 9 और 16 असहभाज्य है। 9 और 16 क्या है? असहभाज्य, क्योंकि 9 और 16 का मसा निकाल करके देखो तो 1 आएगा, इसलिए ये क्या है? असहभाज्य। अगर मसा नहीं बुझा रहा है तो निकाल के दिखा दे। देखो 9 और 16 का मसा निकाल रहे हैं, 9 इकाई 9 होगा, 16 में से 9 गया 7, फिर से 9 उतरेगा तो 7 इकाई 7, 9 में से 7 गया 2, फिर 7 उतरेगा 2 तिहाई 6, 7 में से 6 गया 1, फिर 2 उतरेगा, अब कट जाएगा 1 दूनी 2, यानी मसा इसका आ गया 1। तो ऐसी दो संख्या जिसका मसा 1 हो उसे क्या कहेंगे? असहभाज्य यानी को प्राइम नंबर कहेंगे। समझ गया? जैसे 9 और 16 इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसके अलावा और भी संख्या हो सकता है, जैसे 2 और 3, ये भी असहभाज्य, क्योंकि इसका भी मसा निकालोगे तो क्या होगा? 1 आएगा। तो यहाँ तक समझ गया। इसके बाद टाइम ख़त्म हो गया है, तो ये सब जो पढ़ा दी हैं वो क्या करके आना? याद करके आना।